1962, एक ऐसी सैन्य हार जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आखिर हुआ क्या था? आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे, ब्रिगेडियर जेपी डालवी की किताब हिमालयन ब्लंडर के जरिए। ये कहानी सिर्फ किसी जंग की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक ऐसे फौजी की जिसने उस जंग को अपनी आंखों से देखा, उसमें लड़ा और फिर दुश्मन का कैदी भी बना। ये उनकी अपनी जुबानी है, उनके अपने शब्दों में। सोचिए, एक युद्धबंदी कैंप की अंधेरी रातें। ब्रिगेडियर डालवी ने वहीं ये शपथ ली थी, और यही शपथ, यही कसम उनकी किताब की, आप कह सकते हैं, आत्मा बन गई। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें यह कसम खानी पड़ी। तो डालवी की शपथ के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, और इसकी जड़ें पता है कहाँ हैं? युद्ध से भी 10 साल पहले। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, तिब्बत का बफर जोन हाथ से निकल जाना। डालवी बताते हैं कि उस वक्त जो भी चेतावनियां थी, उन्हें बस फाइलों में दफन कर दिया गया। ऐसा लग रहा था मानो राजनीति और सेना के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी जिसे कोई पार ही नहीं कर पा रहा था। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने के एक जनरल ने पहले ही कह दिया था कि भाई, आज के कुछ नौजवान ऑफिसर रिटायर होने से पहले चीन से लड़ेंगे। ये एक भविष्यवाणी थी, एक बहुत बड़ी चेतावनी, पर राजनीति की दुनिया में इसे सुनने वाला कोई था ही नहीं। और फिर शुरू हुआ वो दौर जब हर तरफ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंज रहे थे। लेकिन इस दोस्ती के नारे के पीछे ना एक बहुत बड़ा खतरा पल रहा था, एक ऐसा खतरा जिसे कोई देखना ही नहीं चाहता था। ये था पंचशील समझौता, शांति और दोस्ती के 5 बड़े बड़े वादे। भारत को लगा, बस अब इन वादों से हमारी सरहदें पूरी तरह महफूज हो गई हैं। लेकिन ये एक ऐसा भरोसा था जो आगे चलकर बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला था। और यहीं पर हुआ सबसे बड़ा धोखा। एक तरफ दोस्ती के समझौते पे साइन हो रहे थे, और दूसरी तरफ चीन हमारे ही जमीन पर धड़ल्ले से सड़कें बना रहा था। डालवी इसे भारत का भोलापन नहीं कहते, वो इसे एक बहुत बड़ी भूल कहते हैं। उस वक्त सरकार में एक बात ना हवा में तैर रही थी कि नेहरू जी के रहते चीन से कोई युद्ध नहीं होगा। अब देखिए, ये कोई कानून तो था नहीं, पर बस इसी एक सोच ने हमारी फौज को सालों साल तैयारी करने से रोके रखा। लेकिन दोस्ती का ये नकाब ज्यादा दिन टिक नहीं सका। बहुत जल्द खतरे की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं, पर उन्हें जानबूझकर अनसुना कर दिया गया। आप देखिए, 1957 से 1959 के बीच चीन की हरकतें लगातार बढ़ती ही गईं। पहले तो सड़कें बनी, फिर हमारी चौकियों पर हमले होने लगे, और फिर हमारे सैनिक भी मारे गए। मतलब साफ था, खतरा अब सिर्फ कागजों पर नहीं था, वो हमारी सरहदों पर आकर दस्तक दे रहा था। और यहीं से कहानी शुरू होती है उस आर्मी चीफ की जिन्होंने इस खतरे को बिल्कुल साफ साफ देखा था। लेकिन उन्हें सामना करना पड़ा जबरदस्त राजनीतिक विरोध का। जब आर्मी चीफ ने अपनी चिंता जाहिर की, तो पता है उन्हें क्या कहकर चुप करा दिया गया? कि ये सब छोटी मोटी और बेमतलब बातें हैं। सोचिए, एक जनरल की चेतावनी को एक मामूली मनमुटाव बताकर बस नजरअंदाज कर दिया गया। और ये उस जनरल की दुखद कहानी का अंत था, जिनकी आवाज को दबा दिया गया था। और उनका जो डर था ना, वो बहुत जल्द उनके सैनिकों के लिए एक भयानक हकीकत बनने वाला था। तो ब्रिगेडियर डालवी यही तर्क देते हैं कि ये जो तबाही हुई, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो पिछले 1 दशक की सिस्टमैटिक नाकामियों का एक नतीजा थी। तो संक्षेप में कहें तो ये वो मुख्य कारण थे जो ब्रिगेडियर डालवी ने बताए। और ये साफ है कि ये किसी एक डिपार्टमेंट की गलती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी, एक नेशनल लेवल की नाकामी थी। असल में भारत और चीन 2 बिल्कुल अलग अलग खेल खेल रहे थे। भारत को ये लग रहा था कि भाई, दोस्ती और बातचीत से सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चीन के लिए उसकी मिलिट्री पावर ही सब कुछ थी। हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। 50,000 वर्ग मील। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा नहीं था। ये भारत का इतना बड़ा इलाका था जिस पर चीन ने अपना दावा ठोक दिया था। ये सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं था, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो एक सवाल मन में आता है, क्या इतिहास खुद को इसलिए दोहराता है क्योंकि इंसान अपनी गलतियां दोहराते हैं? 1962 की इन घटनाओं से जो सबक मिले, वो आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो इन गलतियों को याद रखना क्यों जरूरी है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।